इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी अनुभावों का मैं स्वागत करता हूँ। ये जो फर्स्ट हरिराम ग्रांड प्री टूर्नामेंट होने जा रहा है उसकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन श्री अशोक अग्रवाल जी, वर्किंग चेयरमैन श्री CS पटेल जी, वाइस चेयरमैन श्री सुरेश चोपड़ा जी और भाई प्रेमनाथ जी, गवर्नमेंट ऑब्जर्वर श्री नरेश ओलंपियन और आए हुए सभी शर्मा जी, सभी आए हुए देशवाल जी, जो हमारे कुश्ती के जितने भी नुमाइंदे आए हुए, मैं उनका सबका स्वागत करता हूँ। ये फर्स्ट ग्रांड प्री टूर्नामेंट 25 से 27 मई 2012 को जो नई दिल्ली इंडोर स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम होने जा रहा है, ये भारत में ही पहली बार नहीं है, ये एशिया में पहली बार इस तरह का टूर्नामेंट होने जा रहा है। 25 से 28 कंट्रियों को इसमें इनवाइट किया गया है। उसमें हम सोचते हैं कि 22-23 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करेंगी और जिसका कि 16 टीमों के नाम, 16 कंट्रीज के नाम कंफर्म हो चुके हैं। ये ओलंपिक से पहले और ओलंपिक के पहले और जितना भी जो ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट है उनके तुरंत बाद ये टूर्नामेंट होगा और मैं सोचता हूँ कि हमारे पहलवानों के लिए और जो विदेश से टीमें आएंगी उन पहलवानों के लिए बहुत एक अच्छा एक्सपोजर साबित होगा। क्योंकि ये ओलंपिक ईयर है, इसमें कुछ किसी भी कंट्रीज की आनाकानी चल रही है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि हम उसमें सक्सेस होंगे और जैसे कि 16 कंट्री कंफर्म हो चुकी है और 5-6 का तो एक्सपेक्टेड है, हमारी बात हो चुकी है, बोले जी हम नाम भेजेंगे आपको। ये 4 से 6 लास्ट क्वालिफाइंग टूर्नामेंट है हेलसिंकी में, उसके तुरंत बाद हम नाम भेज देंगे आपको। जैसा कि ज्ञातव्य है कि इस टूर्नामेंट में जितना भी जो खर्च किसी पहलवान को पार्टिसिपेट करने का, किस कंट्री को पार्टिसिपेट करने का यहाँ है, वो सारा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी वहन कर रही है। चाहे वो एयरफेयर है, चाहे वो बोर्डिंग लॉजिंग है। और इस टूर्नामेंट में जैसा कि दूसरी कंट्रीज में, फ्रांस में या रशिया में या कई जगह जो ग्रांड प्री टूर्नामेंट होते हैं, तो उसमें ये जो इनाम राशि है कुछ कम है, लेकिन हमने यहाँ $3000 गोल्ड मेडल के लिए, $2000 सिल्वर मेडल के लिए और 1-1000 दोनों ब्रॉन्ज मेडल के लिए हमने किया है। और इनका जो लोकल ट्रांसपोर्ट, बोर्डिंग लॉजिंग और एयरफेयर सभी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से दिया जाएगा। तो ये इस तरह का पहला टूर्नामेंट देश में ही नहीं पूरे एशिया में ये होने जा रहा है। और इसकी टेक्निकल जो एस्पेक्ट है, हमने सोचा कि पहले KD जादव में हमने सोचा था कि इसका टूर्नामेंट होना चाहिए। अशोक अग्रवाल जी के आग्रह पे सभी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स ने इस पे एक मोहर लगाई कि ये टूर्नामेंट जो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है, जिसको जिम्नास्टिक का स्टेडियम कहते हैं, उसमें कराया जाए। तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने निर्णय लिया है और उसकी जो चेंजेज है गवर्नमेंट को जो भेजनी थी वो भेज चुके हैं और वर्बली उनसे बात हो चुकी है। तो ये टूर्नामेंट अब जिम्नास्टिक जो स्टेडियम है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो है, तो उसमें ये होगा और उसी के हिसाब से हम तैयारियां अपनी कर रहे हैं। इसमें आप टिकट नाम मात्र कुछ लगाएंगे, लेकिन पासिस और किसी भी अखाड़े हैं, क्लब्स हैं, दूसरी एसोसिएशंस हैं, सबको इसमें शामिल करेंगे, सबको इनवाइट करेंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा कुश्ती प्रेमियों को इसमें बुलाएंगे। देश का ज़्यादा से ज़्यादा इसका टूर्नामेंट का नाम हो, ताकि हम सोचते हैं कि ये एक ईयरली फीचर है।
हमारे देश में कोई टूर्नामेंट ऐसा नहीं है। इस एशिया में एक जापान या ईरान एक ऐसा देश है जो ईयरली कोई चीज़ होती है, लेकिन हमारे देश में ईयरली कोई इतना बड़ा टूर्नामेंट नहीं होता। तो ये एशिया में पहली दफ़ा होने जा रहा है। हमारे देश में अगर ये ईयरली होगा तो मैं सोचता हूँ कि एक एक्सपोजर हमारे पहलवानों को तो मिलेगा ही मिलेगा, और पहलवानी को एक 4 चांद लगेंगे। हर आदमी का देखने वाले का मनोबल बढ़ेगा, कराने वाले का मनोबल बढ़ेगा, करने वाले का मनोबल बढ़ेगा। तो ये एक ऊर्जा का काम करेगा। इस तरह का टूर्नामेंट है। हर साल ये मई में होगा, और मैं बताना चाहूँगा इसमें टेक्निकल उसमें ये 2 किलो की हर वेट में छूट होगी। जैसे कि जो भी रेगुलर टूर्नामेंट, रेगुलर चैंपियनशिप नहीं होती, दूसरी टूर्नामेंट में ये हमारा अपना एक फिला के रूल्स के हिसाब से है। अब उसकी टॉलरेंस जो है वो 2 किलो की हर वेट में। तो सभी ग्रुप में मैन और वीमेन फ्री स्टाइल में ये 14 जो वेट हैं, 7 और 7 14 वेट में ये चैंपियनशिप होगी। और जो इंटरनेशनल फीला के जो रूल हैं उसके अकॉर्डिंगली ये रूल रेगुलेशन तैयार किए गए हैं, और उसको उसी हिसाब से स्ट्रिक्टली इसको लागू किया जाएगा। और फीला डेलीगेट अनाउंस हो चुका है। पोलैंड से जो फीला डेलीगेट आ रहा है, फिनलैंड से, पोलैंड से जो फीला डेलीगेट आ रहा है उसका भी कंफर्मेशन हो चुकी है, क्योंकि वो फीला डेलीगेट है वो ऑब्जर्व करेगा। और यहाँ जो टेक्निकल और जो हमने जिस वे में, क्योंकि ये टूर्नामेंट फीला अप्रूव्ड है, 2012 का जो कैलेंडर है फीला का उसके अंदर ये इंक्लूड है। और इस तरह का टूर्नामेंट बगैर किसी फीला के अप्रूवल हम नहीं कर सकते। तो पहले इसको हमने अप्रूवल किया, और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कंधे से कंधा मिलाकर इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। और मैं समझता हूँ जिस टूर्नामेंट, जिस आयोजन के पीछे इतना बड़ा मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खड़ा हो, तो मैं समझ सकता हूँ कि इस टूर्नामेंट का और इस कुश्ती का जो आगे फ्यूचर है वो ब्राइट है। धन्यवाद।